मैं राजेश मणि। मैं अपने ज्योग्राफी लेक्चर को आज आपको दे रहा हूँ। ज्योग्राफी में जो मैंने पीछे के लेक्चर दिए हैं उसमें कुछ पॉइंट्स आपको मैंने क्लियर कर दिया था। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं इंडिया के बारे में पूरा डिफाइन कर रहा हूँ और इंडिया की पोजीशन क्या है ये मैंने दे दिया है। इंडिया की पोजीशन देखिए कहाँ से कहाँ तक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो कंडीशन बनती है इंडिया की, अब पूरा मैं इंडिया को यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर आप पूरे एरिया को लें, ऊपर के सारे एरिया को उठा के और आप कंसीडर करें यूं, यानी ऊपर से आप नीचे तक चले आए कन्याकुमारी तक, तो आप कितने किलोमीटर की एरिया कवर करते हैं? आप 3214 किलोमीटर की एरिया कवर कर लेते हैं। सबसे ऊपर का पॉइंट इंदिरा कॉल और सबसे नीचे का पॉइंट केप ऑफ कैमोरिन, कन्याकुमारी। यहां से यहां तक आप जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर की आप एरिया कवर कर रहे हैं? 3214 किलोमीटर। अब मैं अरुणाचल प्रदेश के वालांगू गांव से उठा के और कच्छ के इलाके तक चला जाऊं तो ये टोटल एरिया आपने कितनी कवर की? ये आपने कवर की 2933 किलोमीटर। ये आप एकदम स्पष्ट याद रखिएगा। यानी टोटल एरिया अगर इंडिया की पूछा तो आप यहां पे देख सकते हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर की टोटल एरिया बनती है इंडिया की। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इंडिया के उसमें वर्ल्ड के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एरिया वाइज अगर हम लेते हैं तो कौन से जो है, इंडिया जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश हो जाता है। विश्व का 7वां बड़ा देश इंडिया है। अगर हम एरिया में लें तो सबसे बड़ी एरिया जो बनती है वो किसकी है? किस कंट्री की सबसे बड़ी एरिया है? तो सबसे बड़ी एरिया बनती है रशिया की। रशिया सबसे बड़ा है ना एरिया में। इसके बाद, रशिया के बाद क्या आता है? कनाडा आता है। कनाडा के बाद क्या आता है? चीन। चाइना के बाद आता है यूएसए। फिर आता है ब्राजील और ब्राजील के बाद क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। तो ये एरिया वाइज आपने जो मैंने अभी कहा कि अगर आप एरिया के हिसाब से देखें तो भारत किस पोजीशन पे आता है, तो एरिया के हिसाब से भारत 7वें पोजीशन पे आता है, 7th कंट्री है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले रशिया है, रशिया के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चाइना है, चाइना के बाद यूएसए है और यूएसए के बाद जो है वो आपका ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। मैं नीचे यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आप चाहिए तो आप अपना एक बार याद करने के पॉइंट आपसे अब देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप रशिया है, रशिया के बाद कनाडा आता है, कनाडा के बाद आता है चाइना, चाइना के बाद क्या आता है? यूएसए, यूएसए के बाद क्या? ब्राजील, ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है आपका इंडिया, भारत। यानी विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। ये आपको क्लियर रखना होगा। अब एक पोजीशन मैंने ये भी बताया, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर पूरे ग्लोब की पोजीशन पे आप देखें इंडिया को, पूरे ग्लोब की पोजीशन पे, तो आप किधर पाते हो इंडिया को? आप पाते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे इंडिया की पोजीशन है। इंडिया के बीचों बीच से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इंडिया की पोजीशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया जो है एग्जिस्ट करता है ग्लोब पे। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कहां कहां से गुजरती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती कहां से है? तो ये स्टेट आप याद रखिए। कौन से स्टेट से? गुजरात, गुजरात पहले नंबर पे आप जाइए, राजस्थान हो गया, एमपी, इसके बाद वेस्ट बंगाल, इसके बाद आपका बिहार का इलाका है, फिर आपका आ गया त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हो गया मिजोरम। यहां से आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजर रही है। ये 7 राज्यों को ये बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, यहां से होकर गुजर रही है। ठीक। अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के जो कोस्टल एरियाज जो स्टेट्स हैं
जो समुद्र को छूते हुए जो राज्य हैं वो कौन से हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। तो समुद्र को छूते हुए जो राज्य हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो भारत के समुद्र एरिया से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी एरिया तो कोस्टल एरिया तो गुजरात की है, आप जानते ही हो, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 9 कोस्टल स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा कि 9 कोस्टल स्टेट्स जो हैं, अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये आपके कोस्टल एरियाज बनते हैं। ये आपके कोस्टल एरियाज स्टेट्स हैं। तो कौन कौन से बन रहे हैं ये देखिए आप। सबसे पहले आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आप जाइए तो गुजरात का स्टेट बन रहा है। उसके नीचे आप आ जाइए, महाराष्ट्र है। उसके नीचे आ जाइए, गोवा है। गोवा के नीचे आइए, कर्नाटका है। कर्नाटका के नीचे आइए, केरला है। केरला है। तो अब ये जो ग्लोब पे आप पोजीशन ले रहे हो बेटा, इस पे आप देखिए, आप अगर डायरेक्शन देखते हैं तो ये क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, वेस्ट। ये क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, ये बोल रहे हैं ना। तो अगर आपसे ये कोई पूछता है ये पोजीशन आपकी कौन सी हो गई, इंडिया की किस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये मैं वेस्ट वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो वेस्ट कोस्टल एरिया, अगर वेस्ट कोस्टल एरिया पे आपके स्टेट्स पूछे जाएं तो आप नंबर्स कितने लगाओगे, A1 2 महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। तो कितने हो गए बेटा वेस्ट कोस्टल एरिया पे आपके 5। वेस्ट कोस्टल एरिया पे आपके जो स्टेट्स हैं वो 5 हैं। अब आप ईस्ट कोस्टल एरिया पे आ जाइए। ये वाली जो कोस्टल एरिया होगी वो कौन सी होगी, ये ईस्ट कोस्टल एरिया होगी। कोस्टल एरिया होगी। अब इस ईस्ट कोस्टल एरिया पे देखिए, केरला से हम ऊपर बढ़ते हैं तो कहाँ आते हैं, हम आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर बढ़ते हैं, ये एक स्टेट आपका। तमिलनाडु के ऊपर बनते हैं तो हम आते हैं आंध्रा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाते हैं तो हम आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर आते हैं तो हम कहाँ बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ये देखिए बेटा, ये आपके कितने हो गए, ये आप काउंट करिए, 1 2 3 एंड 4। तो 4 जो है वो ईस्ट कोस्टल एरिया पे है और 5 जो है वो वेस्ट कोस्टल एरिया पे है। तो टोटल कितने हो गए, 9। तो कोस्टल एरिया पे जो स्टेट्स हैं वो टोटल हो गए 9। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोस्टल एरिया किसकी है तो आप किसको बताओगे, यहाँ पे गुजरात की। तो गुजरात की कोस्टल एरिया आप सबसे बड़ी कोस्टल एरिया यहाँ पे आप बताते हैं। अब बेटा एक चीज यहाँ पे और भी आपको क्लियर करनी है कि अगर आप जैसे कहते हो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आते हो, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जब आप आते हो तो वहां पे एक नाम लेते हो पाक स्ट्रेट का, गुल्फ ऑफ मन्नार का, मन्नार की खाड़ी का, ये आप नाम लेते हैं बेटा। तो ये अगर आप नाम लेते हैं तो अब आपसे पूछेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे जानना चाहिए, है ना। कि इंडिया में आप देखिए रामेश्वरम की जो पोजीशन है, रामेश्वरम की जो पोजीशन है पाक स्ट्रेट, और यहाँ पे आप जाएंगे तो दोनों ओर आप देखिए वो आप डिफाइन करते हैं कि कैसे कैसे आप, हाँ, कैसे आप इसको कहाँ कहाँ से आप डिवाइड करेंगे, कौन सा पार्ट जो है हिंद महासागर का है और कौन सा पार्ट जो है आपका जो है बे ऑफ बंगाल का है। तो बे ऑफ बंगाल का कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट जो है वो उसका है। तो आप यहाँ डिफाइन करिए, मैं यहाँ ग्राफ एक मैं बना रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। ठीक, मैं ग्राफ यहाँ ड्रा कर रहा हूँ इंडिया का, यहाँ ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैं लेके चलता हूँ ऐसे, छोटा सा मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। ये आपका पोजीशन ऐसे, ठीक है ना, ये पोजीशन में ले रहा हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, ये आपका पड़ता है रामेश्वरम, ये इलाका आपका, ये आपका है रामेश्वरम का, रामेश्वरम। और आपका टेम्पू बड़े आराम से पहुंच जाएगा, थोड़ा आगे तक भी जाता है, तो थोड़ा आगे तक हम बढ़ते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, धनुषकोट तक। धनुषकोटी तक हम लोग की टेम्पू पहुंच जाती है बड़े आराम से। ठीक, अब ये इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, ये देखिए श्रीलंका का ये इलाका आपका शुरू हो जा रहा है बेटा, श्रीलंका का इलाका शुरू हो जा रहा है। अब ये इन दोनों के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है आपका, पाक स्ट्रेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट, पाकिस्तान मत लगाइएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और इसी पे एक ब्रिज भी है बेटा, ये जो ब्रिज बना है, ये जो ब्रिज बना है उसको हम क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको,
एडम्स ब्रिज बोलते हैं, आदम का पुल बोलते हैं, एडम्स ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एडम्स ब्रिज है। ये जो इलाका आप देख रहे हो पाक स्टेट, ये किधर की ओर पड़ेगा? बे ऑफ बंगाल की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर। ये वाला इलाका आप देख रहे हो ना। और अगर बेटा इसी को मैं डिफाइन करूं, नीचे क्या है? इंडियन ओशन है ना, नीचे है हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। अब बेटा इसको मैं डिफाइन करूं तो इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, इसको बोलते हैं बेटा गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। मतलब हिंद महासागर की पोर्शन में आप बात करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? मन्नार की खाड़ी। और अगर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। मतलब गुल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट दोनों किसके बीच में है बेटा? दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसको आप एकदम याद रखिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, अगर आपसे कहता है कि पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट जो है आप किधर की ओर चले गए? बंगाल की खाड़ी की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ठीक। और का पार्ट हो गया, भाग हो गया। और अगर मैं कहूं गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, तो आप बेटा किधर घसक गए? आप चले गए इंडियन ओशन की तरफ, हिंद महासागर की तरफ चले गए। आप हिंद महासागर की तरफ चले गए, इसका पार्ट हो गया, ये इसका भाग हो गया। तो दोनों बेटा अलग अलग मैंने यहाँ डिफाइन किया। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो बड़े आराम से आप इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है जो डिवाइड जो हो रहा है वो आप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ भी बेटा एक गंगा बहती है, इनका नाम क्या है? महाबली गंगा महाबली गंगा श्रीलंका में, ठीक है ना, महाबली गंगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे हिल स्टेशन एक भी है, इसका नाम है कैंडी, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, कैंडी हिल स्टेशन है बेटा श्रीलंका का, इसको आप याद रखिएगा, हिल स्टेशन है। और कोलंबो इधर है बेटा, ये कोलंबो है, यहाँ पे आप याद रखिए, कोलंबो ये है, ठीक। तो ये पूरा एक ग्राफ आपके सामने जो है वो रखा गया है, तो इसको आपको देखना है। अब मैं थोड़ा सा ये बात करता हूं कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो भारत की जो है, जो लगी हुई है, वो किससे लगी हुई है? तो इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस किस देशों से लगी हुई है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे आपका आ गया। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो 7 जो कंट्री हैं उनसे लगी हुई है, 7 कंट्री से लगी हुई है। अब ये 7 कंट्री कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे दे दिया है। एक आपका पाकिस्तान तो है ही, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये आपका है, बांग्लादेश भी है ना, ये लगे हुए हैं। और ये भी आपको बताया मैंने कि एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या आते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो आते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत तो है ही बेटा, भारत के अलावा क्या है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा क्या है? भूटान है, भूटान, नेपाल है, बांग्लादेश है ना। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, ये सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो इंडिया हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना, ये नेपाल हो गया, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाते हैं, ठीक। बांग्लादेश भी है, लेकिन म्यांमार नहीं है बेटा, ये याद रखिएगा, म्यांमार नहीं आता इसमें। और श्रीलंका जो है इसका आइलैंड है, द्वीप है, आइलैंड है, इसको न लगा दीजिएगा, श्रीलंका को मत लगा दीजिएगा, श्रीलंका इसका आइलैंड है और म्यांमार इसमें नहीं आता, ये भी आप क्लियर रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे बेटा बाउंड्री भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हर देशों की बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं बेटा कि इंडिया और चाइना के बीच कौन सी बाउंड्री है, ठीक, तो आप किसको बताते हो? इंडिया और चाइना के बीच क्या है? मैकमोहन लाइन है। इंडिया और चाइना के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन लाइन है। ऐसे ही आप कहते हो इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या है? तो इंडिया पाकिस्तान के बीच आप कहते हो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है, 1947 में रेड क्लिफ बनाई गई थी, रेड क्लिफ है। और 24 डिग्री पैरेलल लाइन भी है भारत और पाकिस्तान के बीच, 24 डिग्री समानांतर रेखा। इसी तरह भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन है, ठीक। भारत और नेपाल को कौन अलग कर रहा है? तो उसमें एक काली नदी है जो भारत और नेपाल को अलग कर देती है। तो बेटा ये अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं जो हमारी बॉर्डर को डिफाइन करती हैं।
लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये आया कि सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन भारत की किस देश साथ लगी हुई है, तो आप बांग्लादेश लगाओगे, बांग्लादेश लगाओगे। अब मैं बांग्लादेश की बात अगर करूं बेटा, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। ये आपको क्लियर रखिएगा कि भारत के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो बांग्लादेश की सीमा से जो लगे हुए स्टेट्स हैं, उसमें आप सबसे बड़ी चीज यहाँ पे किसका नाम सबसे पहले लेते हैं? सबसे पहले तो आसाम का नाम ले लीजिए। आसाम आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, मिजोरम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी यहाँ पे आती हैं। तो इसको आप एक तरह से अगर मैं ग्राफ के रूप में भी नीचे लूं, तो देखो ऐसे है बेटा, ये ऐसे करके इनकी बाउंड्री है, यूं ऐसे चले आइए, यूं, ठीक है। हाँ, ये देखिए है, ठीक। अब ये इसके लाइन, ये जो जा रही है, कौन सी लाइन जा रही है आपको पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर जब जाएंगे तो आपका आसाम है, इधर आप आएंगे तो मेघालय है, इधर जाएंगे तो आपका मिजोरम है, ठीक। मिजोरम, यहाँ पे आपका है त्रिपुरा, त्रिपुरा त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा के अलावा ये आपका वेस्ट बंगाल है, और ये आपका आपने अभी बताया कि ये क्या है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, ठीक। तो ये बेटा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका, ठीक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो है। हाँ, एक चीज, कौन सा नहीं स्टेट यहाँ छू रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, मणिपुर। ये बार बार आ जाता है ग्राफ में, ये मणिपुर नहीं छूता है, ये याद करके जाइएगा, गलत हो जाता है, मणिपुर लोग लगा के चले जाते हैं। तो मणिपुर नहीं छू रहा है यहाँ, मेघालय छू रहा है, मिजोरम छू रहा है, त्रिपुरा, आसाम और वेस्ट बंगाल छू रहा है, मणिपुर नहीं छूता है, ठीक। तो इसको आप अपने दिमाग में बना के जाइएगा। और ये चीजें जो मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इसको आपको देखनी है। कल मैं आगे बढ़ूंगा तो एक चीज और इसमें थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं कि जो हम लोगों ने बात इंडिया के कॉन्टेस्ट में की है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी यहाँ बनता है। जैसे आप लेते हैं कि इंडिया में जो है कौन कौन सी जो है एरिया यहाँ अंडमान और निकोबार को लेके है, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूँ, अंडमान और निकोबार का जो पॉइंट है उसको भी मैं क्लियर थोड़ा कर दूं। तो अंडमान निकोबार में आप जब आते हैं बेटा, तो आप बहुत क्लियर कट आप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो अंडमान निकोबार है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसकी जो नीचे की पॉइंट है, सबसे नीचे चले जाइए आप, तो यहाँ आपको क्या मिलता है, सबसे लास्ट पॉइंट इंडिया का ग्रेट निकोबार। ये देखिए, भारत का सबसे दूर का पॉइंट हुआ ग्रेट निकोबार। लेकिन बेटा इस तरह ना डिफाइन करिएगा कभी भी आप, अगर ये लैंड एरिया में पूछा तो ये देखिए, ये है केप ऑफ कैमोरिन, कन्याकुमारी। लेकिन सी एरिया से जाते हैं तो देखिए ग्रेट निकोबार है। दोनों में ये अंतर हो गया बेटा, पहली चीज तो इसको आप ये क्लियर कर लीजिएगा, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसमें देखो बेटा पोर्ट ब्लेयर किसका पार्ट है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है पोर्ट ब्लेयर किसका पार्ट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये अंडमान आइलैंड का पार्ट है, नीचे निकोबार है। अंडमान में कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप कहोगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, है ना, इसके बाद लिटिल अंडमान। आप इसको याद कर लीजिए, अंडमान में पार्ट कितने हुए, नॉर्थ, मिडिल, लोअर और लिटिल, बीच में पोर्ट ब्लेयर। तो आपसे पूछेगा पोर्ट ब्लेयर किसके बीच में है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि लोअर और लिटिल के बीच में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। और सबसे यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि जब आप निकोबार की तरफ बढ़ते हो तो देखो आपको सबसे पहले क्या मिला, कार निकोबार, चलो कार से गए, कार निकोबार मिला। कार निकोबार के नीचे आप जब जाते हैं तब आपको मिलता है ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये दो इसके पार्ट हुए, किसके पार्ट हुए, ये निकोबार आइलैंड्स के पार्ट हुए, ठीक। तो ये अंडमान निकोबार के बीच में एक बेटा चैनल भी है, चैनल, ये कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में भी है, ठीक ना। तो ये चीजें बार बार क्वेश्चन में आती हैं, इसको आपको बताना है और देखना जरूरी है। कल मैं थोड़ा सा और बढ़ूंगा इसमें आगे, तो अरेबियन सी के बारे में और भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उससे मैं बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू।